Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. So now we are starting the exercise 8.6. In the last lecture we have completed exercise 8.5. Okay. In this example we will do the subtraction examples. लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन के एग्जाम्पल सभी किए थे. ठीक है. सभी क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से देख के लिखने हैं कंपल्सरी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज सब्सट्रैक्ट रुपीज 18.25 माइनस फ्रॉम है ये. सो फर्स्ट वी राइट द सेकंड डिजिट रुपीज 20.75 माइनस रुपीज 18.25. तो सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल्स है. तो पॉइंट के नीचे पॉइंट वो हमारी पहली कंडीशन है. ठीक है. 5 - 5 0, 7 - 2 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 - 8 नॉट पॉसिबल, सो वी कैन टेक द बोरो फ्रॉम द प्रीवियस डिजिट. 10 - 8 it become a 2, 1 - 1 0. This is our answer. Second one is 250 meter 0.00 minus 202.54 मीटर. सो यहाँ पे 0.54 था इसीलिए मैंने 0.00 लिखा. ठीक है. क्योंकि पॉइंट के बाद सेम डिजिट बचने चाहिए. 0 - 4 नॉट पॉसिबल, सो इट बिकम 10 9 9 4. इस तरह से हम बोरो निकालेंगे. ठीक है. 10 - 4 इज बिकम 6, 9 - 4 बिकम 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट 9 - 2 7, 4 - 0 4, 47.46 मीटर इज आवर आंसर. नंबर 3 रुपीज 8.40 माइनस 5.36. सो यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, 10 - 6 बिकम 4, 3 - 3 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट 8 - 5 3. नंबर 4 2.051 किलोमीटर फ्रॉम 5.206 किलोमीटर minus 2.051 kilometer. So answer will be 6 minus 1 become a 5. 0 में से 5 नहीं होगा तो it take a borrow. 10 minus 5 become a 5. 1 minus 0 become a 1. Point के नीचे point. 5 minus 2 become a 3. This is our answer. And फिफ्थ वाला आपको होमवर्क पे करना है प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 9.756 माइनस 6.28. अब यहाँ ऊपर देखो 3 डिजिट है, नीचे 2 ही डिजिट है, तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे पीछे. ठीक है. सो 6 - 0 6, 5 - 8 नॉट पॉसिबल, सो 15 और यहाँ पे 6. 15 - 8 बिकम 7, 6 - 2 बिकम 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट 9 - 6 बिकम 3. 3.476 इज अवर आंसर. नंबर 2 21.05 माइनस 15.27. 5 - 7 is not possible, so we can take a 9 and 0. यहाँ पे आ जाएगा 15. तो 15 - 7 become 8, 9 - 2 become 7, पॉइंट आ गया तो पॉइंट. अब 0 में से 5 तो नहीं निकलेंगे, सो अगेन वी कैन टेक द बोरो 1 and 10. 10 - 5 is equal to 5. 1 - 1 is equal to 0. So answer is 5.78. The third one, यहाँ पे ABCD है तो अब ABCD लिखना. ठीक है. 18.5 minus
6.79। अब आप ऐसे लिखोगे 6.79, दिस इज द रॉन्ग मेथड। 6 डिजिट के नीचे डिजिट आए, इट्स नॉट कंपलसरी। बात मेरी सुनना, डिजिट के नीचे डिजिट आए ये कंपलसरी नहीं है डेसिमल में। डेसिमल में कंपलसरी क्या है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, मतलब आपको 18.5 हो और 6.79 इस तरह से नहीं लिखोगे, 6.79, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिट के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऐसे लिखना है। यहाँ पे वंस की प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे 0 है, तो टेंस की प्लेस पे 0 कंसीडर करना और 100 की प्लेस पे 0, इस तरह से लिखना है। ये रॉन्ग मेथड है। बात समझ आ रही है ना? इट मस्ट बी कंपलसरी पॉइंट के नीचे पॉइंट आना। अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4, 10 - 9 बिकम 1, 4 - 7 इज नॉट पॉसिबल, सो वी कैन टेक 7 एंड 40, 40 - 7 बिकम 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 - 6 बिकम 1 और 1 - 0 बिकम 1, 11.71। थर्ड वन 18.5 माइनस, ये तो हो गया नहीं, थर्ड वाला तो था, फोर्थ वाला आया। (11.6 माइनस 9 पॉइंट के नीचे पॉइंट 847। यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे सिंगल डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 20 हम लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 10 9 7, 10 - 7 बिकम 3, 9 - 4 बिकम 5, 7 - 8 इज नॉट पॉसिबल, सो वी कैन टेक अ बोरो। यहाँ पे आ जाएगा 17, तो 17 - 8 बिकम 9, पॉइंट के बाद पॉइंट। अब यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 0, 10 - 9 बिकम 1, देन आंसर इज 1.953। So now question number 3. Raju bought a book of rupees 35.65. He gives rupees 50 to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? So the Raju get back money from shopkeeper is equal to total money minus spent money, rupees 50 minus rupees 35.65। उसके पास टोटल जितने पैसे हो गए उसमें से जितने की बुक उसने खरीदी उतने पैसे शॉपकीपर अपने पास रखेगा, मतलब माइनस कर देगा, बाकी बचे पैसे वो रिटर्न कर देगा। सो रुपीज़ 50.00 माइनस रुपीज़ 35.65। सब्ट्रैक्शन एग्जाम्पल 10 9 9 and 4, 10 - 5 5, 9 - 6 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 - 5 4, 4 - 3 1। Therefore Raju get back rupees 14.35 from shopkeeper. Okay, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सभी क्वेश्चन आपको कंपलसरी टेक्स्ट बुक में से देख के लिखने हैं। ओके,
The question number 4. Question number 4 is, Rani had a rupees 18.50. She bought one ice cream for 11.75 rupees. How much money does she have? So, first of all, write Rani have rupees 18.50 and she spent rupees 11.75, so that she left money left for her is equal to, देखो रानी के पास 18.50 रुपीज़ थे, उसमें से उसने 11.75 स्पेंड कर दिया, मतलब खर्च कर दिया, तो उसके पास अब कितने पैसे बचे होंगे? तो वी कैन राइट हियर 18.50 माइनस 11.75. ओके, तो सम यहाँ पे हम नीचे करेंगे, तो 18.50 माइनस 11.75 इज इक्वल टू 10 और 4. 10 minus 5 become a 5. 4 minus 7 is not possible, so we can take the borrow 14. Now 14 minus 7 become a 7. Point के नीचे point. 7 minus 1 become a 6. 1 minus 1 become a 0. Therefore, Rani have rupees 6.75 after spend rupees 11.75 स्पेंड करके उसके बाद कितने पैसे बचते हैं? 6.75 रुपीज़ ही left. Now question number 5 is, Tina had a 20 meter and 5 centimeter long cloth and cut 4 meter and 50 centimeter length of cloth. From this, for making a curtain, how much cloth is left with her? So, out of the 20 meter and 5 centimeter cloth, she cut. Tina cuts 4 meter and 50 centimeter. 4 meter and 50 centimeter cloth. ठीक है, अब देखो पहले तो हमें जो ये 20 है ना, yes, 20 meter and 5 centimeter and 4 meter and 50 centimeter. How much cloth is left with her? So cloth with left cloth with her is, पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, 20 meter and 5 centimeter is equal to 20 meter plus 5 centimeter. अब देखो 20 मीटर एज इट इज़, मुझे मालूम है सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना होता तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा है कि वी आर डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5/100 मीटर. सो इट बिकम 20 मीटर प्लस 0.05 meter. So it become a 20.05 meter cloth. And now second one is 4 meter and 50 centimeter is equal to 4 meter plus
50 सेंटीमीटर, 4 मीटर प्लस 50 अपॉन 100, 0 0 कट, 4 मीटर प्लस 0.5 मीटर, इट बिकम 4.5 मीटर। अब उसके पास टोटल क्लॉथ कितना हो गया 20.05 मीटर, उसमें से उसने कितना कट किया 4.5 मीटर। ठीक है, ये लिख लीजिए, बाद में वो एग्जांपल में यहाँ पे कंटिन्यू करवाता हूँ। ठीक है, पहले ये पोस्ट करके क्वेश्चन नंबर 4 आप अच्छे से अपनी फेयरबुक में लिख लीजिए। अब देखो, अब बात आई कि भाई दोनों पहले तो हमने सेम डिजिट में कन्वर्ट कर दिए, अब हम लिखेंगे सो द क्लॉथ लेफ्ट विथ हर, क्लॉथ लेफ्ट विथ टीनू इज इक्वल टू व्हाट, टोटल क्लॉथ माइनस कट क्लॉथ्स, सो 20.05 मीटर minus 4.5 meter. You can also be write like a 4.50 meter also. So that 20.05 meter minus 4.50 meter. Subtraction, 5 minus 0 become a 5, 10, 9 and 1. 10 minus 5 become a 5, point के पीछे point. 9 minus 4 become a 5 and 1. The answer is 15.55 meter. After cuts 4.5 meter from 20.05 meter cloth, left cloth with Tinu is 15.55 मीटर, इतना उसके पास बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छी तरह अपनी बुक में लिख लीजिए। ठीक है, okay, now question number 6. Namita travel 20 kilometer and 5 meter every day. Out of this, she travels 10 kilometer and 20 meter by bus and the rest by the auto. How much distance does she travel by auto? So, total traveling by Namita. Question number 6. Total travel by Namita is equal to 20 kilometer and 50 meter. So first we convert into the same unit, मतलब मीटर टू किलोमीटर. So we can write here 20 kilometer plus 50 meter. 20 किलोमीटर, अभी हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 1000 होगा, 50 डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर. 1000 की प्लेस पे अगर हम इसको ले जाए तो 20 किलोमीटर प्लस
0.050 किलोमीटर, है ना। ये लास्ट डिजिट थाउजेंड के प्लेस पे आएगा। अगर हम यहाँ पे 1000 के प्लेस पे न भी लिखे, मतलब 0 कट करें, तो क्या आ जाएगा 5/100, मतलब 100 के प्लेस पे 5 को ले जाना है तो 10th इन 100 वही होगा। एंड फर्स्ट वन इज नाउ 10 किलोमीटर या 200 मीटर बाय बस। सो नमिता travels by bus is equal to how much? 10 kilometer and 200 meter. So first we convert into the same unit. 10 kilometer plus 200 upon 1000 किलोमीटर। 10 किलोमीटर प्लस यहाँ पे 2 0 कट करो तो 0 पॉइंट या तो 0.00 किलोमीटर, इस तरह से भी लिख सकते हो। So it become a 10.200 kilometer. Now, Namita travels by auto is equal to total travel minus travel by bus. Total travel is what is the answer? Answer लिखना नहीं, 20.050 किलोमीटर, 20.05 किलोमीटर माइनस 10.2 मतलब 20 किलोमीटर। सो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे काउंट करेंगे। 20.05 माइनस 10.20, 5 minus 0 5, 10 minus 2 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 minus 0 9, 1 minus 1 0. So how much distance? 9.85 kilometer distance travel by auto. So Namita travels by auto is 9.85 kilometer, 9.85 kilometer. Okay, write down the question number 6. Now last example of this exercise and this chapter also. Ashok bought vegetables weighing 10 kg. Out of this 3 kg and 500 gram is onion, 2 kg and 75 gram is tomatoes, and the rest is potatoes. What is the weight of the potatoes? The total weight of vegetables. Now first the total weight of vegetables is equal to 10 kg. Now weight of onion and tomatoes, total weight of onions and tomatoes is equal to 3 kg 500 gram plus
2 kg and 75 grams. So now we know that we are converting gram into kg, so we can divide it by 1000. Okay, so we can again write here 3.5 kg plus 2.075 kg. 2.075 kg, क्योंकि 3 kg and 500 gram is equal to half kg, but 75 gram is equal to 0.75 kg. Yes, so now we are getting the addition 3.5 kg plus 2.075 kg. तो यहाँ पे पीछे 2 0 लिखा दो, 5 के 5, 7 के 7, 5 के 5, पॉइंट 3 + 2 5. So total weight of onion and tomato is 5.575 kg. Now remaining weight is potatoes. Now potatoes weight is equal to total weight minus weight of onion and tomato. 10 kg minus 5.575 kg is equal to 10 minus 0 0 0, 5 minus 575 kg. 10 9 9 9 0. 10 minus 5 5, 9 minus 7 2, 9 minus 5 4, point 9 minus 5 4, 0 minus 0. Therefore the weight of potato is 4.425 kg. सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 के साथ एक्सरसाइज 8.6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है और पूरा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. फ्रैक्शन नंबर में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हमने देख लिया. उसके बाद हमने डेसिमल में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, और डेसिमल में और भी हमने सीखा कि भाई वंस के प्लेस के बाद भी 10th, 100th एंड 1000 तक के प्लेस हो सकते हैं. ठीक है, ये सब उसमें किस तरह से हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं वो भी हमने आज सीख लिया. ठीक है, तो पूरा चैप्टर अच्छे हैंडराइटिंग से अपनी फेयर बुक में लिख लेना.